तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पिक्चरों से त्रिभुज गिनने का प्रोसेस। दोस्तों आज की इस वीडियो अगर आप एंड तक देख लिए ना तो ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों को त्रिभुज गिनने के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों से। और ये दोस्तों जनरल रीजनिंग का एक हिस्सा है जो कि दोस्तों अक्सर बहुत सारा एग्ज़ाम का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो इस वीडियो को तो इंटरेस्टिंग होना ही है दोस्तों, सिर्फ इस वीडियो को आप आखिर तक देखना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ढूंढते हैं हर जगह में मैथ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा यहाँ पे ये एक त्रिभुज। अब इसके अंदर कहीं लाइन हम खींचेंगे। यहाँ पे देखिए ये और ये। अब दोस्तों देखेंगे कि इसमें कितने सारे टोटल त्रिभुज है, मतलब ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोस्तों ये पता करने के लिए कि यहाँ पे कितने त्रिभुज है टोटल, सबसे पहले हम ये जो बाहर के रेखाएं हैं इसको निकालेंगे। इससे ही हम पता करेंगे कि यहाँ पे कितने त्रिभुज है टोटल। ठीक है, तो देखिए पहले ये रेखा निकलते हैं। ये रेखा कैसा दिखता है, ऐसा। अब दोस्तों ये रेखा निकलते हैं, ये रेखा कैसा दिखता है, ऐसा। अब दोस्तों ये रेखा निकलते हैं, ये कैसा दिखता है, ऐसा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रेखा है इस रेखा से कितने त्रिभुज यहाँ पे बनता है, कितने नए त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ये रेखा का जो ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे और चलते चलते दूसरा एंड पॉइंट तक हम आएंगे। आके देखेंगे कि ये त्रिभुज बना कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले इस रेखा के इस एंड पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक से आके जब हम यहाँ तक में इस रेखा के दूसरे एंड पॉइंट तक पहुँचते हैं तो देखिए ये एक त्रिभुज बन जाता है। तो ये त्रिभुज कैसा दिखता है दोस्तों, ये त्रिभुज दिखता है ऐसा। तो हमने इस रेखा से एक त्रिभुज निकाल लिया है। अब दोस्तों देखिए, इस रेखा से दूसरे त्रिभुज निकालने का कोशिश करते हैं। अब इस एंड पॉइंट से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जाके यहाँ तक में इस एंड पॉइंट में पहुँचते हैं, देखिए दोस्तों ये दूसरा त्रिभुज बन जाता है जिसमें ये रेखा इन्वॉल्व है। तो ये त्रिभुज कैसा दिखता है दोस्तों, ये त्रिभुज दिखता है कुछ ऐसा, ऐसा। ठीक है, अब दोस्तों इस रेखा से तीसरा त्रिभुज निकलते हैं। देखिए इस एंड पॉइंट से यहाँ से जाके यहाँ तक से आके इस एंड पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते देखिए ये तीसरा त्रिभुज बन जाता है जिसमें ये रेखा इन्वॉल्व है। तो इस रेखा से हम कितने त्रिभुज निकाल लिए, 3 त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा दिखता है, ऐसा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इस रेखा से और त्रिभुज निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इस रेखा के इस एंड पॉइंट से यहाँ से आके अगर हम यहाँ तक में दूसरे एंड पॉइंट में पहुँचते हैं तो देखिए ये चौथा त्रिभुज बन जाता है। तो ये त्रिभुज कैसा दिखता है दोस्तों, ये त्रिभुज दिखता है कुछ ऐसा, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इस रेखा से हम 4 त्रिभुज निकल लिए। अब दोस्तों इस रेखा से कोई और त्रिभुज नहीं निकल सकता। ठीक है, आप कोशिश करके देखिए, एक एंड पॉइंट से जाके दूसरे एंड पॉइंट तक पहुंचिए लेकिन कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अब दोस्तों आते हैं इस रेखा पे। अब दोस्तों इस रेखा से देखते हैं कितने नए त्रिभुज निकलते हैं, मतलब कि इस रेखा से जितने भी त्रिभुज हम निकालेंगे उसमें ये रेखा इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस रेखा के इस एंड पॉइंट से अगर हम यहाँ से जाके यहाँ तक में दूसरे एंड पॉइंट में पहुँचते हैं तो देखिए ये एक त्रिभुज बन जाता है। ये कैसा दिखता है दोस्तों, ये दिखता है कुछ ऐसा। ठीक है, अब दोस्तों इस रेखा के इस एंड पॉइंट से यहाँ से जाके अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये और एक त्रिभुज बन जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें ये रेखा इन्वॉल्व है तो ये त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही ये त्रिभुज ले लिया। अब दोस्तों इस एंड पॉइंट से यहाँ तक से जाकर यहाँ तक में अगर दूसरे एंड पॉइंट में पहुँचते हैं इस रेखा के तो देखिए ये एक नया त्रिभुज बन जाता है। और ये त्रिभुज कैसा दिखता है दोस्तों, ये त्रिभुज दिखता है कुछ ऐसा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इस रेखा के इस एंड पॉइंट से यहाँ से जाके यहाँ तक अगर हम पहुँचते हैं तो देखिए ये तीसरा त्रिभुज बन जाता है, तीसरा नया त्रिभुज बन जाता है जिसमें ये रेखा इन्वॉल्व है। तो ये त्रिभुज कैसा दिखता है दोस्तों, ये त्रिभुज कुछ दिखता है ऐसा। देखिए
ये रहा तीसरा त्रिभुज। अब दोस्तों देखिए इस रेखा से और कोई त्रिभुज नहीं निकलेगा, नया त्रिभुज। तो दोस्तों देखिए इस रेखा से कितने त्रिभुज हमने निकाला था, 4, और इस रेखा से कितने त्रिभुज निकल लिया, 3। तो टोटल 7 त्रिभुज हमने अभी तक के लिए निकल लिए। अब दोस्तों आते हैं इस रेखा पे। इस रेखा के इस एंड पॉइंट से जाके यहाँ से आके दूसरे एंड पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते देखिए एक नया त्रिभुज बन जाता है। तो ये त्रिभुज कैसा दिखता है दोस्तों, ये त्रिभुज दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इस रेखा के इस एंड पॉइंट से जाके यहाँ तक दूसरे एंड पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते ये और एक त्रिभुज बन जाता है। लेकिन इस त्रिभुज में देखिए ये रेखा भी इन्वॉल्व्ड है और ये रेखा भी इन्वॉल्व्ड है। तो दोस्तों ये त्रिभुज हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने पहले इस रेखा के समय ये त्रिभुज लिया हुआ था। तो दोस्तों अब बात करते हैं और एक त्रिभुज निकलने की। दोस्तों देखिए इस रेखा के इस एंड पॉइंट से यहाँ से जाके अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो देखिए ये एक नया त्रिभुज बन जाता है। और ये त्रिभुज कैसा दिखता है दोस्तों, ये त्रिभुज दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये बन गया इस रेखा के दूसरा त्रिभुज। अब दोस्तों देखिए इस रेखा के इस एंड पॉइंट से जाके अगर हम यहाँ से जाके यहाँ तक पहुँचते हैं देखिए तो ये एक और नया त्रिभुज बन जाता है जिसमें ये रेखा इन्वॉल्व है। तो ये त्रिभुज कैसा दिखता है दोस्तों, ये त्रिभुज दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा ये रेखा के द्वारा निकाले गए 3 नए त्रिभुज। इस रेखा से और कोई त्रिभुज नहीं निकल सकता, ठीक है। तो दोस्तों इस रेखा से कितना त्रिभुज निकले, 3। तो दोस्तों बाहर के ये सारे बड़े बड़े रेखा से हमने सारे त्रिभुज निकल लिए। अब दोस्तों बात करते हैं बाहर के ये छोटे छोटे रेखाओं की। तो दोस्तों इस छोटे रेखा में देखिए इस एंड पॉइंट से जाके अगर हम इस एंड पॉइंट तक दूसरे एंड पॉइंट तक पहुँचते हैं तो ये देखिए एक नया त्रिभुज निकल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए और त्रिभुज निकलने की कोशिश करते हैं। इस रेखा के इस एंड पॉइंट से जाके हम यहाँ से जाके अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो देखिए ये रेखा द्वारा एक दूसरा त्रिभुज निकल लिया हमने। लेकिन दोस्तों इसमें बात क्या है, इसमें एक दिक्कत की बात यह है कि इसमें ये रेखा इन्वॉल्व है जिस रेखा से हमने पहले ही त्रिभुज निकल लिया है। तो ये त्रिभुज काउंट नहीं किया जाएगा। तो हमने कितना नया त्रिभुज निकाला इस रेखा से, 1। तो दोस्तों आप देखिएगा इस रेखा से और कोई नया त्रिभुज नहीं निकलेगा। देखिए दोस्तों अगर हम इस एंड पॉइंट से यहाँ से जाके यहाँ तक आके यहाँ तक दूसरे एंड पॉइंट तक पहुँचते हैं इस रेखा के, तो देखिए ये क्या बन जाता है, ये एक त्रिभुज बनता है क्या, ये एक त्रिभुज नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों इस रेखा से और कोई त्रिभुज नहीं बन पाएगा नया। तो इस रेखा से कितने त्रिभुज निकल लिए हमने, 1। सेम तरीके से दोस्तों इस रेखा से भी एक त्रिभुज निकलेगा। सेम तरीके से दोस्तों ये छोटे रेखा से भी एक त्रिभुज निकलेगा। सेम तरीके से इस छोटे रेखा से भी एक, सेम तरीके से इस छोटे रेखा से भी एक, सेम तरीके से इस छोटे रेखा से भी एक त्रिभुज ही निकलेगा। तो दोस्तों आप देखिए बाहर में और कोई रेखा है और कोई भी रेखा बाहर में नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे रेखाओं से हमने कितने त्रिभुज निकल लिए, 4 + 3 7 + 3 10 +1 11 +1 12 +1 13 +1 14 +1 15 +1 16। मतलब हमने कितने त्रिभुज निकल लिए इस पिक्चर से, टोटल 16 त्रिभुज। तो दोस्तों बेसिकली त्रिभुज निकलने का प्रोसेस क्या है, आप पहले बाहर में जितने भी सारे रेखाएं हैं छोटी बड़ी सब रेखाओं से कितने नए नए त्रिभुज निकलते हैं वो पहले निकल लीजिए और फिर उसको ऐड कर लीजिए। और एक बात दोस्तों, अगर पिक्चर्स के अंदर के कोई रेखा से नया त्रिभुज बनता है तो आप लोगों को वो भी गिनना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये अंदर के कोई भी रेखा से नया त्रिभुज नहीं बनता है। जो भी त्रिभुज बनता है वो हमने पहले बाहर के रेखाओं से ही काउंट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो अंदर का रेखा काउंट नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे पिक्चर्स है जहाँ पे अंदर के रेखाओं से भी नया नया त्रिभुज बनता है। तो आप लोगों को अंदर के रेखा से भी कितना नया त्रिभुज बनता है ये निकलना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोसेस से आप दोस्तों सारे टाइप पिक्चर्स से त्रिभुज काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रोसेस से मैंने थंबनेल में जो पिक्चर दिया है उससे कितना त्रिभुज बनता है वो निकलना आप लोगों का काम है। थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को देता हूँ। देखिए दोस्तों उस पिक्चर के अंदर एक ऐसा टाइप पिक्चर है
तो इस पिक्चर से तो आप लोग जानते ही है 16 त्रिभुज निकलते हैं, और बाहर में भी टोटल त्रिभुज का जो पिक्चर है वो भी ऐसा टाइप है, तो उससे भी 16 निकलेगा। और दोस्तों देखिएगा कि बाहर के रेखाओं से और अंदर के रेखाओं से कितना और एक्स्ट्रा नया त्रिभुज निकलते हैं, तो टोटल ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आप दोस्तों आप अगर ऐसे टाइप पिक्चर्स का ट्रिक्स वाला फॉर्मूला जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर ट्रिक्स वाला फार्मूला मैं देता हूँ तो डिफरेंट टाइप पिक्चर्स के लिए डिफरेंट टाइप फार्मूला होगा। तो आप लोग अगर वो फार्मूला जानना चाहते हो ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो त्रिभुज गिनने में, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एक और वीडियो वो ट्रिक्स वाला फार्मूला के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों यही था बेसिकली आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही मज़ेदार एजुकेशन रिलेटेड, मैथ रिलेटेड वीडियोस मिलता रहेगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।